साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। दिवाली के त्योहार के बाद महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से रैलियां कर रही हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और इधर शिवसेना यूबीटी की तरफ से उद्धव ठाकरे भी फाइनली अपने घर से बाहर निकले, मैदान में उतर आए। जी हां, हाल फिलहाल बीमार हुए उद्धव ठाकरे दिल की बीमारी के बाद उनको ब्लॉकेज आने के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे पब्लिक के बीच पहुंचे, कोल्हापुर पहुंचे। लेकिन यहाँ पर ये क्या, उनके हालात देखकर तरस आ जाएगा। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। बोलते वक्त हांफने लगे, गला सूख गया और हालात ये थे कि 3 बार बेहोश होते होते गिरते गिरते बचे, 5 बार तो जुबान तक लड़खड़ा गई, शब्द नहीं निकल रहे थे। तो क्या हुआ उद्धव ठाकरे के साथ कोल्हापुर की रैली में, क्यों ऐसा हो गया, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या वाकई में उद्धव ठाकरे खुद के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, क्या खुद की जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में जब चुनाव का ऐलान किया गया तो उसी वक्त उद्धव ठाकरे अस्पताल में भर्ती थे, क्योंकि उनके वेन में, उनकी धमनी में ब्लॉकेज आ गया था और उसके बाद उनको पहले एंजियोग्राफी की गई, उसके बाद एंजियोप्लास्टी की गई, यानी कि उनके ब्लॉकेज को ठीक किया गया। और ब्लॉकेज वहां पर था कि दिल की बीमारी हो सकती थी, यानी कि हार्ट अटैक से बचने के लिए उनके ब्लॉकेज को ठीक किया गया। और ऐसा ही करीब करीब 10 से 12 साल पहले एक बार हो चुका है, यानी कि उद्धव ठाकरे को बड़ी समस्या है, हार्ट अटैक आने की संभावना बन रही थी, लिहाजा उनको अस्पताल में लाया गया, बीमारी का इलाज किया गया। लेकिन हालात ये रहे कि उद्धव ठाकरे अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए हैं, क्योंकि करीब करीब लंबा वक्त गुजरने के बाद उद्धव ठाकरे फाइनली अब मंगलवार 5 नवंबर को घर से बाहर निकले और उद्धव ठाकरे ने कोल्हापुर में रैली की। कोल्हापुर के राधा नगरी में अपनी पहली विधानसभा चुनाव रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो लोग राज्य से प्यार करते हैं वो महाविकास अघाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं, बाला साहब के साथ जुड़े हुए हैं, और जो लोग राज्य से प्यार नहीं करते हैं वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बीजेपी के मदद करने वाले राज्य के दुश्मन है। और यहाँ पर इनडायरेक्टली राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे पर हमला किया कि ये लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और बीजेपी कभी भी महाराष्ट्र का भला नहीं चाहती है। अब ये सारी बातें बोली और भी बहुत कुछ बोला, बीजेपी पर हमला किया, देवेंद्र फडणवीस पर हमला किया, नरेंद्र मोदी पर हमला किया। लेकिन यहीं पर उद्धव ठाकरे के जो हालात थे वो बेहद खराब नजर आए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे कंडीशन, हेल्थ कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उद्धव ठाकरे यहाँ पर बोलते बोलते कई बार हांफने लगे, बीच में कई बार उन्होंने पानी पिया क्योंकि उनका गला सूख रहा था। बीमारी के बाद उद्धव ठाकरे पहली बार बाहर आए थे तो यहाँ पर उनके लिए हालात बेहद खराब थे। उद्धव ठाकरे के बगल में उनके एक सुरक्षा कर्मी खड़ा हुआ था और 3 बार, जी हाँ 3 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार उस सुरक्षा कर्मी ने उद्धव ठाकरे को पीछे से संभाला, यानी कि उद्धव ठाकरे अगर यहाँ पर नहीं संभलते तो गिर भी सकते थे, बेहोश हो सकते थे, क्योंकि उनके हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और 5 से 6 बार उनकी जुबान लड़खड़ाई, वो शब्द पूरा नहीं बोल पाए। हालांकि 2-3 बार कोशिश करने के बाद उन्होंने शब्द को बोल लिया, लेकिन हाँ, ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5 से 6 बार हुआ जब उद्धव ठाकरे शब्दों को सही तरीके से बोल नहीं पाए, उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं थी, उनकी दिल में समस्या है, उनकी धमनियों में समस्या है और खून में ब्लॉकेज की समस्या। हालांकि डॉक्टर ने उसे ठीक कर दिया है, एंजियोप्लास्टी उनकी हो चुकी है, लेकिन बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे की हालत ऐसी थी कि वो जनता के बीच में मजबूरी में आए थे, क्योंकि उनकी पार्टी में उनके अलावा कोई और दूसरा स्टार प्रचारक है ही नहीं और जनता भी, उनके वोटर्स भी सिर्फ उनकी ही बात को मानते हैं, सुनते हैं। लिहाजा ये बात उद्धव ठाकरे भी अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए तो मजबूरी में खुद की जान से खिलवाड़ करते हुए उद्धव ठाकरे पब्लिक मीटिंग में पहुंचे, लोगों के बीच पहुंचे और अपने लिए वोट मांगे। अब हालांकि उनको वोट देना या ना देना ये जनता का काम है, उनको कितने वोट मिलेंगे, उनकी सरकार आएगी या नहीं आएगी, ये तो जनता तय करेगी, वोटर्स तय करेंगे। लेकिन हाँ, उनकी हालत ठीक बिल्कुल भी नहीं है, उनकी हालत पर तरस आ सकता है किसी को भी, यहाँ तक कि उनके विपक्षियों को भी उनकी हालत पर तरस आ सकता है। और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो, कुछ नेताओं ने तो अंदर खाने ये तक कहा है कि उद्धव ठाकरे इस चुनाव में इस तरह से पब्लिक के बीच ना ही जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि चुनाव तो बाद में भी आता रहेगा, लेकिन उनकी हेल्थ को कुछ दिक्कत होगी तो वो बाद में संभलेगी।
तो कुल मिलाकर पब्लिक के बीच भी ये मैसेज चला गया कि उद्धव ठाकरे ठीक नहीं है, लेकिन इसके बाद भी लोगों के बीच में पहुंचे, तो ये बड़ी हैरानी की बात है। तो अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे दूसरी रैली कब करते हैं, क्योंकि उनके हालात तो ठीक नहीं थे, तो ऐसे में दूसरी रैली होगी भी या नहीं होगी ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, अगर अगली रैली होती है तो ये भी बड़ा बहादुरी का काम कहा जाएगा। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे ऐसे बुरे हालात के बीच में लोगों को अपनी तरफ खींच पाएंगे? क्या लोग उनको सिंपैथी वोट देंगे, या फिर ये कहकर वोट नहीं देंगे कि अब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बनने के लायक नहीं बचे? तो आप क्या मानते हैं? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में इस बार जबरदस्त नाटकीय चुनाव हो रहा है। एक तरह से दो गठबंधन यहाँ आमने सामने हैं, महायुति और महाविकास अघाड़ी, और इन दोनों के अंदर तीन तीन पार्टियां हैं और तीनों ही पार्टियां अपने अपना दावा कर रही हैं, अपने अपने दावे ठोक रही हैं। लेकिन इस बीच एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी मुंबई के आसपास की कई सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर चुकी है, या कहें कि कैंडिडेट को वहां पर तैनात कर दिया। और 4 नवंबर का सभी को इंतजार था, क्योंकि 4 नवंबर ही वो तारीख है जिस दिन नाम वापसी का आखिरी दिन है, नाम वापसी फाइनल होनी है। तो यहाँ पर कई सीटें ऐसी हैं जिनमें महाविकास अघाड़ी के भी 2-2 उम्मीदवार खड़े हैं, तो कई सीटों पर महायुति के भी 2-2 उम्मीदवार खड़े हैं। तो ऐसे में इस बार राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि बीजेपी ने अमित ठाकरे को समर्थन दिया है, लेकिन माहिम सीट शिवसेना के शिंदे गुट के पास है। तो वहां पर पुराने विधायक सदा सरवणकर चुनाव में मैदान में अटके हुए, लटके हुए। तो यहाँ दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की तरफ से सावंत दावा ठोक रहे हैं। तो ऐसे में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के लिए चुनाव बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर हो सकता है। हालांकि नाम वापसी की तारीख का इंतजार हो रहा था, तो यहाँ पर एक बड़ा दांव सुबह सुबह खेला गया। जी हाँ, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यह आ रही है कि उद्धव ठाकरे के घर और दफ्तर मातोश्री में सुबह सुबह अमित ठाकरे के पहुंचने की खबर है। जी हाँ, अमित ठाकरे राज ठाकरे के बेटे हैं और हमेशा उद्धव ठाकरे के खिलाफ ही बोलते रहे हैं, उस परिवार के खिलाफ भी बोलते रहे। लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर ये है कि अमित ठाकरे के उद्धव ठाकरे के घर पहुंचने की खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सुबह सुबह अमित ठाकरे मातोश्री पहुंचे और वहां पर अपने चाचा उद्धव ठाकरे से, अपनी चाची रश्मि ठाकरे से और अपने चचेरे भाई आदित्य ठाकरे से मुलाकात की है। अब सूत्रों के मुताबिक खबर तो यहाँ तक है कि अमित ठाकरे ने माहिम सीट पर समर्थन मांगा है। जिस तरह से पिछले चुनाव में वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे का समर्थन राज ठाकरे की पार्टी ने किया था, कोई कैंडिडेट वहां पर खड़ा नहीं किया था, तो अमित ठाकरे यानी कि राज ठाकरे के बेटे चाहते हैं कि वैसा ही कुछ माहिम में उद्धव ठाकरे की पार्टी भी करे। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।